प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रिय और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में आखिरी युग मसीह कौन सा देश या कौन सा जगह से आने वाला है उसके बारे में वचन के उजाला में हम सच्चाई को देखे हैं। तो यूनान राज्य सिकंदर राजा मरने के बाद यूनान राज्य 4 भाग हो चुका है, दूर और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दूर पश्चिम का राज्य तो निर्बल हो चुका है, बाद में वो इतिहास में है ही नहीं, लेकिन उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में तो राज्य है। तो दक्षिण दिशा में जो है मिस्रियों का देश कहा जाता है, उत्तर दिशा में जो है वो है सीरिया। क्या है? सीरिया। तो उत्तर दिशा में राज्य जो सीरिया देश आज कहा जा रहा है, वो सीरिया देश से आखिरी जुट में से आएगा ना। तो सीरिया का पुराना नाम यह है कि अशूर। क्या है? अशूर। तो अशूर साम्राज्य पूरा सीरिया में नहीं है, थोड़ा थोड़ा इराक का उत्तर दिशा में, इराक का उत्तर दिशा में है। तो इराक उत्तर दिशा, इराक उत्तर स्थान से ना तो सीरिया देश से आखिरी जुट में से आने वाला है। तो ये है सच्चाई, इसके बारे में अपन कल ध्यान करें। तो आखिरी जुट मसीह पैदा हुआ है, बराबर पैदा हुआ है। अभी उनका उम्र कितना है मालूम नहीं, लेकिन और कुछ साल, थोड़ी सालों में जैसा रोमियो के साम्राज्य, रोमा साम्राज्य जो है वो उसमें से 10 राज्य इकट्ठा होकर पूरा धरती को प्रशासन करने के लिए आएंगे। रोम साम्राज्य में उसमें से छोटा सिंह निकलेगा, और वही सीरिया नहीं तो इराक से, सीरिया नहीं तो इराक का उत्तर भाग से आखिरी जुट में से वही छोटा सिंह आएगा, हर दिन का होम बलि को बंद कर देगा और यरूशलेम में घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। आज अपना ध्यानांश है कि आज अपना परमेश्वर के दास जनों आखिरी जुट में से यहूदा से आता है, यहूदा से आने वाला है, क्योंकि प्रचार कर रहे। तो ये वचन के उछाला में झूठ है, गलत है। कहां पर भी आखिरी जुट में से यहूदियों से आते हैं ऐसे लिखा ही नहीं, क्योंकि अपन देखें तो प्रकाशित वाक्य क्यों नहीं है उसके बारे में ध्यान करेंगे। देखिए, पहला बात यह है कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहला वचन देखिए, अपन देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहला वचन देखो। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। ये है ना आखिरी जुट मसीह का पहला भविष्यवाणी। क्या है? मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र का मतलब क्या है? पवित्र बाइबल में समुद्र क्या, कौन सा सादृश्य है? समुद्र किनकी सूचना है? अन्य जाति लोगों की सूचना है। बहुत अच्छी तरह से विश्वास लोग ही बोलते हैं, परमेश्वर के दास जनों को मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम है। तो आखिरी जुट में से कहां से आएगा? यहूदियों समुद्र से कहां पर भी तुल्य न किए हैं पवित्र बाइबल में यहूदियों को, लेकिन अन्य जाति लोगों को पवित्र बाइबल में समुद्र से तुल्य किया है। तो समुद्र में से निकलेगा, इसका मतलब अन्य जाति लोगों से आखिरी जुट में से आएगा। 12 गो तो इसराइल या यहूदियों से बिल्कुल है नहीं। यह है पहला बात, यह है पहला। और आपको यही प्रकाशित वाक्य 17 और 15 में भी यही वचन है। 17 अध्याय 15 वचन को देखो, 17 अध्याय 15 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्य बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। ये देखो, पानी में बैठे हैं वेश्य। ये है कौन है? ये आखिरी जुट मसीह के पत्नी, इसका महाबबुलोन वेश्य स्त्री है। तो आखिरी जुट मसीह समुद्र से आने वाला है, पानी में से, समुद्र से आने। उनके लिए ये कलीसिया बनेगा, ये भी समुद्री है। देखिए, तो ये है पहला। और दूसरा वचन देखिए, और दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है समुद्र में से आएगा। तो समुद्र अन्य जाति, समुद्र का अन्य जाति लोग है। और दानियेल का ग्रंथ 11 अध्याय, दानियेल का ग्रंथ 11 अध्याय 23 वचन को देखिए। दानियेल का ग्रंथ 11 अध्याय 23 वचन को देखो। यहाँ पर आकर क्या करेगा? दृढ़ वाचा करेगा इस्राएलों से। देखो 23 वचन 11-23 देखो, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी चल करेगा और थोड़े ही लोगों के संग लिए हुए
चढ़कर प्रबल होगा। ये देखो, और 22 वचन, तब उसकी भुजारूपी बाट से लोग वरन वाचा का प्रार्थना वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी चल करेगा। एक सप्ताह का, इसका मतलब 70 साल शुरू होता है, इससे पहले अपन सुने हैं। तो कौन से? इस्राएल लोगों से। 9 का अध्याय 27 वचन को देखिए, दानियल का ग्रंथ 9 का अध्याय 27 वचन में 27, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ये देखिए, वहां पर 11 अध्याय 23 वचन, दानियल का 9 का अध्याय 26 वचन में यही कहा रहा है, आखिरी झूठ मसीह क्या करेगा? ये एक दृढ़ वाचा। कौन से? ये प्रधान कौन से दृढ़ वाचा करेगा? इस्राएल लोग, यहूदियों से, इस्राएल लोगों से। तो अभी यहूदियों से आखिरी झूठ मसीह निकले तो, यहूदियों से आखिरी झूठ मसीह निकले तो वो यहूदियों का आदमी है, यहूदियों से कैसे दृढ़ वाचा करता है? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। यहूदियों का आदमी यहूदियों से दृढ़ वाचा करते क्या? बिल्कुल नहीं। तो इन कौन है? अन्य जाति से आएगा, यहूदियों से या इस्राएल लोगों से एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा करेगा। ये है सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, और इन्होंने उत्तरी दशा से आएगा। अपन देखे हैं कल दानियल का 11 अध्याय, उत्तर दशा से आएगा, बराबर उत्तर दशा। इसका मतलब तो इन्होंने जो यूनान राज्य 4 भाग हो गया है, उत्तर दिशा में कौन सा देश है? सीरिया देश से इन्होंने आएगा, सीरिया देश से आएगा। देखिए, और चौथा पॉइंट, सीरिया देश है क्योंकि इजराइल देश के उत्तरी दिशा में सीरिया है। कौन से देश है? अभी देखिए, आप संसार का चित्रपट लेकर, वर्ल्ड मैप आप ले हाथ में, संसार का जो चित्रपट लेकर, दुनिया का संसार का चित्रपट लेकर, उसको में आप ढूंढो, आप गूगल में भी ढूंढ सकते हैं। विच कंट्री इज लोकेटेड इन इजराइल देश, इसका मतलब नॉर्थ साइड में। विच कंट्री इज लोकेटेड नॉर्थ साइड ऑफ इजराइल, इसका मतलब उत्तरी दिशा में। इजराइल देश उत्तरी दिशा में कौन सा देश है? सीरिया देश, बराबर उत्तर दिशा से आएगा। सीरिया देश से आखिरी झूठ में से आएगा, वो अपन अटलास में। इसका मतलब संसार का चित्रपट, वर्ल्ड मैप में अपन देखे तो बराबर अपने को मालूम होता है। देखिए, तीसरा पॉइंट ये है। और चौथा पॉइंट ये है कि देखिए, ये दानियल का ग्रंथ 11 अध्याय 37 वचन देखिए, दानियल का ग्रंथ 11 अध्याय 37 वचन देखिए, वह अपने पूर्वजों के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और ना किसी देवता की। ये देखिए, पूर्वजों की देवता क्या है? पूर्वजों के देवताओं की चिंता ना करे, इसका मतलब इन्होंने देवता की आराधना करने वाला है। क्या यहूदियां इस्राएल लोग देवता मूर्ति को या देवताओं को आराधना करने वाला है? बिल्कुल करने वाला नहीं है। जहां जहां समय में इस्राएल लोग भटक गए हैं, लेकिन फिर उनको परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को द्वारा बात करके, भविष्यवक्ता नाबियों से बात करके फिर उसको ठहराए है। इस्राएल लोग मूर्ति पूजा या देवताओं की पूजा करने वाला नहीं है, सच परमेश्वर यहोवा को आराधना करने वाला है। लेकिन इनके बारे में देखिए, उनका पूर्वजों, इसका मतलब ये सीरिया देश से आने आखिरी झूठ मसीह का पूर्वज कौन है? अन्य जाति लोग हैं। उन्होंने देवता मूर्ति को, देवताओं को आराधना करने वाले, इसलिए उन्होंने उनके पूर्वजों के देवताओं की चिंता ना करेगा। इसका मतलब लोग देवताओं की आराधना करने वाला वंश है, अन्य जाति वाला है। कौन? आखिरी झूठ मसीह। समझ में आए? तो अभी सीरिया देश में है ना, सीरियन लोग है। ये सीरियन लोग आज तक उन्होंने मूर्ति पूजा करने वाला है। सीरियन लोग क्या करते हैं? उनके प्राचीनों का, इसका मतलब उनके प्राचीन काल से उनके पूर्वज जो देवताओं को आराधना कर रहे हैं, आज इस दिन तक भी सीरिया के लोग देवताओं की पूजा करने वाला, इसीलिए उनमें से, अन्य जाति में से आखिरी झूठ में से आएगा। यह है 4th पॉइंट। और देखिए 5th पॉइंट आखिरी में, ये आखिरी झूठ मसीह पवित्र बाइबल में 4 बार 4 जगह पर अशुर राजा बोल के कहा गया है।
आखिरी जूत मसीह पवित्र बाइबल में 4 बार 4 जगह पर अशूर राजा बोल के कहा गया है। अशूर का नाम आज कौन से है? सीरिया। इसलिए आप देखिए सीरिया का प्राचीन पुराना नाम क्या है? अशूर या अशूरियन, अशूर साम्राज्य। तो ये अशूर राजा है। तो देखिए एशिया का ग्रंथ वो कहाँ पर है? 4 जगह पर है। एशिया का ग्रंथ 10वां अध्याय 11 वचन देखिए, 12 वचन 10-12। इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। ये देखो कौन है ये घमंड से भरे आंखें? अशूर राजा, और कोई नहीं, आखिरी जूत मसीह। अशूर राजा कहा रहा है, पवित्र बाइबल को अशूर राजा बोल के पुकार रहे। और 24 वचन देखिए, 10वां अध्याय 24 वचन। इसीलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अशूर से मत डर, चाहे वहां सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए। ये देखे अशूर से मत डर। कौन है ये? अशूर राजा। और 14 अध्याय 25 वचन को देखिए, एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय 25 वचन कि मैं अशूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा। ये देखो अपने ही देश में। तो कौन है? अशूर राजा, और कोई नहीं। आखिरी जूत में से अशूर राजा का सादृश्य, अशूर राजा का नाम क्या है? आज अशूर नाम सीरिया बन चुके हैं। तो सीरिया से आखिरी जूत में से आने वाला है। मीका का ग्रंथ 5वां अध्याय, और देखिए और एक 3 जगह पर देखे ना, और एक जगह पर भी है। मीका का ग्रंथ 5वां अध्याय 5 और 6 का वचन में है। 5 और 5 में देखो, मीका का ग्रंथ में देखिए वहां पर। और वह शांति का मूल होगा जब अशूरी हमारा देश पर चढ़ाई करे। ये देखिए अशूरी। और 6, और वे अशूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। ये देखो अशूर या अशूर राजा बोल के आखिरी जूत मसीह का इतने बार पवित्र बाइबल में है। आखिरी जूत मसीह अन्य जाति से आता है, उन्होंने समुद्र से आएगा। और क्या है? उन्होंने और छोटा सींग है। और एक पॉइंट क्या है? छोटा सींग। और उसके बारे में 2 बार बताया गया है। उन्होंने दानियल का ग्रंथ 9 का अध्याय में 7वां अध्याय और 8वां अध्याय में 7वां अध्याय और 8वां वचन देखिए। दानियल का ग्रंथ 7-8। और एक बात, दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 8वां वचन देखो। 8वां वचन में, मैंने उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला। देखो एक और छोटा सा सींग निकला। ये क्या कर रहा है? दानियल का 8-9 7-8 अभी 8-9 देखिए, 8 और 9 का वचन देखो। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण पूर्व और शिरोमन देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। ये देखो, ये और कोई नहीं, छोटा सींग का मतलब सीरिया। अभी और एक बार आप अटलास में, आप तो गूगल में देखे तो, वर्ल्ड मैप में देखे तो सबसे छोटा देश कौन से है? सीरिया। ये छोटा सिंबल के पवित्र बाइबल कह रहा है। तो यहूदियों से नहीं, आखिरी युग में समुद्र अन्य जाति लोग से आएगा। पहले बात। दूसरा, उन्होंने इस्राएल लोगों से दृढ़ वाचा, 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा करेगा। यहूदी इस्राएल लोग से आएगा, इस्राएल लोग से दृढ़ वाचा ना करेगा। तीसरा, इस्राएल देश को उत्तरी दिशा में कौन सी देश है? सीरिया। तो ये है और एक कारण। चौथा, इनका पूर्वज जो अन्य जाति देवताओं के आराधना करने वाला है, मूर्ति पूजा करने वाला है। तो यहूदा के लोग यहोवा की आराधना करने वाला है, तो उनमें से आखिरी युग मसीह ना आएगा। तो ये सीरियन लोग, आज तक सीरिया वाले देवताओं की आराधना कर रहे हैं। चौथा। पांचवा, ये अशूर राजा बोल के कहा रहा है आखिरी युग मसीह को। एशिया का ग्रंथ 10वां अध्याय 12 और 24, और एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय 25 वचन में, और मीका 5 और 5 में। इनका नाम क्या है? अशूर। और आखिरी में 5वां और एक पॉइंट ये है कि इन्होंने छोटा सिंह कह रहे हैं पवित्र बाइबल।
छोटा सिंह का मतलब सबसे छोटा देश। संसार में आज देखे तो धरती पर सबसे छोटा देश कौन सी है? सीरिया। सीरिया से ही आखिरी जुट में से आएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत लोगों को ये प्रश्न आएगा कि नया भाषा जी, अब इन्होंने यहूदा लोगों से ना आए तो यहूदा लोग इनको मेसिया के रूप में स्वीकार कैसे करते हैं, ये प्रश्न आपके मन में आएगा। तो आप ध्यान से सुनिए। तो यहूदा अन्य जाति लोगों से, अन्य जाति में से कोई एक व्यक्ति आकर इसराइल लोगों से दृढ़ वाचा करके मैं हूं मेसिया, मैं हूं तुझे शांति देता है, ऐसे उन्होंने कहने से इसराइल लोग कैसे उनको स्वीकार करते हैं? स्वीकार तो नहीं करेगा ना, इनकार करेगा ना, ऐसे प्रश्न आपके मन में आए हैं। लेकिन सुनिए प्रियो, इससे पहले, आज तक इससे पहले इसराइल लोगों के बीच में बहुत लोग मेसिया के रूप में आए हैं, इसराइल लोग उनको स्वीकार करे हैं। यह और बहुत बड़ा मार्मिक बात। आज जो इसराइल देश है, इसराइल देश में बहुत लोग मैं हूं मेसिया, मैं हूं शांति देने वाला, ऐसे प्रचार करे हैं। बहुत लोग इसराइल देश में चले हैं मैं मेसिया हूं, तब यहूदी लोग उनको हाँ इन्हों है मेसिया ऐसे स्वीकार करे हैं, इनकार नहीं करे। अच्छे उदाहरण देखे तो आप इतिहास को एक बार, आप हिस्ट्री को रिफर करो। अभी देखो देखिए बरखोकबा, ये दूसरा सेंचुरी, दूसरा शताब्द में बरखोकबा बोल के एक व्यक्ति आए हैं दूसरा शताब्द में। उनको इसराइल लोग यीशु मसीह का आरोहण, यीशु मसीह ने स्वर्ग में चलने के बाद दूसरा शताब्दी में बरखोकबा बोल के एक व्यक्ति आए तो उसको मेसिया बोल के कहा है इसराइल। उसके बाद पांचवा शताब्द में स्पेन देश का मोजेस बोल के और एक व्यक्ति निकाला। स्पेन देश से मोजेस बोल के एक व्यक्ति निकला है, मैं हूँ इसराइल लोग मेसिया तुम्हें शांति देते हो, जब भी उनको इसराइल लोग स्वागत कर रहे हैं। ये है। और दूसरा और तीसरे बार 13 शताब्द में, कितने? 13 शताब्द, इसका मतलब सिर्फ 700 साल पहले 13 शताब्द में अब्राहम अबुलफिया, कौन है उसका नाम? अब्राहम अबुलफिया, ये में इजराइल देश में चलकर मैं हूं मेसिया बोल के कहा है, प्रचार करे है। जब भी इजराइल लोग वो लोग हाँ इन्हों मेसिया बोल के स्वीकार कर। अभी देखिए बरखोकबा और अब्राहम अबुलफिया और मोजेस, ऐसे बहुत लोग मेसिया के रूप में इसराइल में चले। इसराइल कोई उनको इनकार नहीं करे। फिर आखिरी जुट में से अन्य जाति लोग में से आकर मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुमसे दृढ़ वाचा करूंगा, 7 साल मैं तुमको प्रशासन करूंगा बोले तो उन्होंने क्यों नहीं बोलते? अभी देखिए, इजराइल देश का रक्षण शाखा मंत्री, इजराइल देश का सेनाधिकारी, उसका नाम ये है मोशे दयान। इजराइल देश का जो कमांडर फोर्स का रक्षण शाखा, इसका मतलब इजराइल देश का सेनाओं का आर्मी जनरल, इजराइल देश का आर्मी जनरल मोशे दयान ने ये कहा है, हमारा देश में कोई तो शांति देने वाला है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। क्या कहे थे उन्होंने? ओपन स्टेटमेंट समाचार पत्र में उन्होंने बताया, हमारा देश में कोई ऐसा आए तो शांति देने के लिए तो हम उसको हमेशा स्वागत करते हैं। इसका मतलब मेसिया के रूप मैं हूँ मेसिया, मैं तुम्हें शांति देता हूँ बोल के आखिरी जुट में सिखाता है, जब उनके लिए 7 साल लोग दृढ़ वाचा बंद था। तो कोई अन्य जाति में से आने दो, कोई भी आने दो, शांति दियो तो बस इसराइल लोगों को। तो इसी कारण इसराइल लोग आखिरी जुट मसीह को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर आपका और एक प्रश्न है, नहीं यहूदा या इसराइल लोग पहले से पूर्वजों से उन्होंने वचन को, इसका मतलब व्यवस्था को ध्यान करने वाले, शास्त्रों को देखने वाले, ये ऐसे कैसे अन्य जाति में से आए एक व्यक्ति को मिसिया के रूप में स्वीकार करते बोल के आपको और एक प्रश्न आए। हाँ, इसराइल लोग तो पंडित है, इसका मतलब पढ़ के है, पहले से मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को अनुसरण करने वाला है, लेकिन इतना पढ़ के है, यीशु मसीह जब पैदा हुआ है, एशिया का ग्रंथ में दाऊद ने पहले यीशु मसीह जन्म से पहले 1500 साल पहले, 500 साल, 1000 साल पहले यीशु के बारे में लिखा है। तो वो भविष्यवाणी पूरा यहूदा 12 गोत्र के लोग पढ़े हैं, लेकिन यीशु मसीह पैदा होने के बाद वही यहूदा लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। तो इसके बाद क्या है? पढ़े हैं, लेकिन उनका आत्मिक अंक बंद है, आत्मिक अंधे है। ये देखिए इसराइल लोग कैसे आत्मिक अंधे बन चुका है।
अभी कोई भी मेसिया के रूप में इस्राएल देश में चलने दो, अगर तू या मैं अपन भी, मैं हूं मेसिया, मैं तुम्हें शांति देता हूं, सिर्फ मुझे समय दिए। इस्राएल देश में ऐसे शांति रहते हैं कि किसी प्रकार का डरना नहीं, युद्ध वातावरण नहीं रहेगा, अच्छे से हर व्यक्ति हम अच्छे तरह से सो सकते हैं। अच्छा शांति देता हूं बोल के तुम चलो तो भी तुम्हें स्वीकार करता है, क्योंकि वो लोग आत्मिक जीवन, इसका मतलब शास्त्रों को ढूंढने में, शास्त्रों को, व्यवस्था को ढूंढने में, भविष्यवाणी को देखने में अंधे बन गए हैं। इसलिए इससे आए असली यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और दूसरे व्यक्ति यीशु के मसीह के नाम में आए से उनको क्यों नहीं स्वीकार करते, बराबर स्वीकार करते हैं। तो ये लोगों का मूर्खता, इसराइल लोगों का मूर्ख लोग है, क्योंकि उनका आत्मिक आंखें बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। समझ में? तो यह सीरिया, आखिरी युद्ध में से सीरिया देश से आने वाला है, अन्य जाति लोग से नहीं। समझ में आए ना? तो इतने छोटे देश से आखिरी युद्ध में से आकर सारे धरती को प्रशासन कैसे करेगा? फिर ये और करोड़ों रुपए का प्रश्न है। इतना छोटे देश से आखिरी युद्ध में से निकलकर सारे पृथ्वी पर अधिकार कैसे पाते हैं, सारे धरती को कैसा प्रशासन करते हैं, कैसे राज्य चलाते हैं सारे धरती पर, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, यह आज का संदेश। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस दिन प्रभु विशेष रूप से हमको आखिरी युग मसीह के बारे में और प्रभु अच्छी तरह से वचन की सच्चाई को हमको बताई, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आखिरी युग में से अन्य जाति में से आने वाली इस्राएल लोगों से नहीं प्रभु, यहूदा लोगों से बिल्कुल नहीं, अन्य जाति सीरिया देश से आ रहा है, क्योंकि सीरिया देश पहले से सीरियन लोग प्रभु देवताओं की पूजा करने वाला है, और सीरिया सबसे छोटी देश है, वो छोटा सिंह आएगा। दानियल का 7वां अध्याय 8 और 8वां अध्याय 9 का वचन बताया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु जितने लोग संदेश और सुनने, हर एक के अंदर संदेश वालों सच्चाई को ग्रहण करके प्रभु सत्य को स्वीकार कर, सत्य को मानने का अनुग्रह दीजिए। और कल मिलते जब वचन गहराई में और आखिरी युग में सारे धरती पर कैसे प्रशासन करने वाले हैं उसके बाद ध्यान करने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मिक सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु सारे भक्तों को विशेष रूप से हर इन सत्य संदेश सुन रहे उनको सर्वदा साथ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।